बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 30, कैदी स्वतंत्र हो गए। 1946। मार्जी मार्गन की चंगाई की खबर बहुत तेजी से फैलती चली गई। मुंह दर मुंह अपने ही रहस्यमय तरीके से घूमती और उड़ती हुई, जब तक कि वह मिसिसिपी नदी के पार ही न पहुंच गई। जल्दी ही विलियम ब्रैनम को सेंट लुइस मिसौरी से एक टेलीग्राम मिला। रेवरेंड रॉबर्ट डाउवर्टी चाहते थे कि बिल आकर उनकी 8 वर्ष की पुत्री बैटी के लिए प्रार्थना करे, जो एक अनजानी बीमारी से पीड़ित थी। इसमें प्रभु के हाथ के होने को पहचानकर बिल ने अपनी कलीसिया को बताया कि जैसे ही वे सफर के पर्याप्त धन अर्जित कर लेंगे, वे तुरंत वहां के लिए निकल जाएंगे। उनकी मंडी ने भी यही महसूस किया कि यह खुदा की ही इच्छा थी। अपने स्रोतों को इकट्ठा करके उन्होंने तुरंत $11 जोड़कर, जो ट्रेन से आने जाने का टिकट लेने के लिए चाहिए था, बिल ने कपड़ों का एक जोड़ा अपने एक भाई से उधार लिया और रात को गाड़ी से मिसौरी निकल गए। जब ट्रेन अगली सुबह सेंट लुइस पर जाकर रुकी, रॉबर्ट डाउवर्टी स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। वे थके हुए लग रहे थे। भाई ब्रनम, क्या आपने प्रभु की ओर से कुछ सुना है? नहीं। भाई डाउवर्टी, आपकी नन्ही बेटी कैसी है? उनके कंधे गिर गए और उनकी आवाज़ निराशा के कारण सपाट हो गई। उसकी हालत बहुत बुरी है। आइए मैं आपको उसे दिखाने के लिए ले चलता हूँ। रास्ते में उन्होंने समझाया, मेरी बेटी इससे 3 महीने से पीड़ित है। डॉक्टर पूरी तरह चकराए हुए हैं। उसकी लगातार होने वाली कपकपाहट से उन्हें यह लगता है कि वह सेंट विटू का नृत्य है, लेकिन कुछ और लक्षण भी उसमें हैं जो उस रोग की पहचान से मेल नहीं खाते हैं। सेंट विटू का नृत्य तंत्रिका तंत्र का एक विकार होता है, जो एक खास किस्म के रोगाणु संक्रमण के पश्चात हो जाता है। यह अवस्था अप्रकट रूप में बनी रहती है और लक्षण संक्रमण के महीनों बाद प्रकट होते हैं। यह अक्सर लड़कियों में ही होता है और इसकी पहचान होती है हिलने डुलने के दौरान अपने आप उत्पन्न होते झटकों से। डॉक्टर के द्वारा दी गई किसी भी चीज से कोई मदद नहीं मिली थी। मैं उसके लिए प्रार्थना पर प्रार्थना कर चुका हूँ। मेरे परिवार ने प्रार्थनाएं की हैं, मेरी कलीसिया ने प्रार्थनाएं की हैं और शहर के दूसरे प्रचारकों सेवादारों ने भी उसके लिए उपवास रखकर प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। उनके घर पहुंचकर बिल की मुलाकात श्रीमती डाउवर्टी से हुई। वह मुरझाई हुई सी मालूम पड़ी। उनकी आंखों की किनारियां और मुंह के कोने लटके हुए थे। हफ्तों से यह माँ अपनी बीमार बच्ची के लिए सिरहाने बैठी रही है। जहाँ तक सवाल है घुंघराले बालों वाली नन्ही बेटी डाउवर्टी का, वह एक लगातार पीड़ा में थी। वह बहुत ही दयनीय दिखाई पड़ती थी। उसका निचला होंठ सूज गया था और तीव्रता से लाल पड़ गया था, खून बहने के कारण, जहां वे अपने दर्द की अधिकांशता वंश चबा बैठी थी। वह अपने पलंग की चादर पर ऊपर नीचे लगातार उछलती रहती थी। बेचारी बच्ची इतना ज्यादा कर्रा और चिल्ला चुकी थी कि उसके पास कोई आवाज ही नहीं बची थी। फिर भी वह रोने की कोशिश कर रही थी। बिस्तर के किनारे घुटनों के बल बैठकर बिल ने लड़की का दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ में ले लिया। उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें कुछ भी कंपन महसूस नहीं हुए। स्वर्गदूत ने तो यह कहा था कि वह बाएं हाथ में उस बीमार को महसूस कर लेंगे, और ठीक यही तरीका था जो मार्जी मार्गन के साथ घटित हुआ था। यहाँ वे इसे क्यों महसूस नहीं कर पा रहे थे? तब बिल को याद आया, दूत ने यह कहा था कि केवल उन्हीं बीमारियों का कंपन उनके हाथ में महसूस होगा जो किसी न किसी दुष्ट आत्मिक जीव के कारण होंगी, जैसे कि एक जीवाणु। इसका मतलब बैटी डाउवर्टी को कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर उसे किस चीज ने पीड़ित किया हुआ था? बिल ने पीड़ित लड़की के लिए प्रार्थना की, जिसके कोई फौरन सामने आने वाले कोई नतीजे नहीं निकले। यह न जानते हुए कि और क्या किया जाए, बिल ने सलाह दी कि वह और रेवरेंड डाउवर्टी नीचे चर्च में जाएं, ताकि खुदा से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखें। वहां उस शांत भवन में यह 2 आदमी प्रार्थना में मशक्कत करते रहे, 3 घंटों तक, सर्व सामर्थी खुदा से निवेदन करते हुए कि बैटी डाउवर्टी पर दया करे। रुकने से पहले बिल ने प्रार्थना की, स्वर्ग के पिता, यदि आप उस बेचारी नन्ही बच्ची को चंगा कर देंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं उस सेवकाई में बाहर निकल जाऊंगा जिसे करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, और मैं आपसे फिर यह वायदा करता हूँ कि मैं कार्य क्षेत्र में तब तक डटा रहूंगा जब तक आप मेरी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे, क्योंकि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे पैसों के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़े।
जब वे घर लौट कर आए तो बैटी डाउवर्टी वैसी की वैसी ही थी। बिल बैठक में लगे सोफे पर बैठ गए, चुपचाप प्रार्थना करते हुए। लोग लगातार आ जा रहे थे। कई घंटों के बाद बिल बाहर निकल गए, पैरों को सीधा करने के लिए, लगातार प्रार्थना में बने रहते हुए, जबकि वे मोहल्ले के बाद मोहल्ले के सामने से गुजरते जा रहे थे। जब वे लौटे, दादा डाउवर्टी उनसे पोर्च में मिले और पूछा, क्या प्रभु ने आपको कुछ दिखाया अभी तक भाई ब्रैनम? दुखित होकर बिल ने उत्तर दिया, अभी तक नहीं। वे वापस अंदर चले गए और जाकर सोफे पर बैठ गए। जैसे ही उनकी निगाहें खिड़की से बाहर गई, कमरा बदल गया। उन्होंने उस लड़की का बिस्तर देखा कि लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हैं। स्वयं को देखा उस बच्ची के साथ कुछ करते हुए। यह क्या था? इससे पहले कि यह बता पाते, दर्शन अचानक गायब हो गया और उन्होंने अपने आप को वापस बैठक में सोफे पर बैठा पाया। तब बिल को समझ में आया कि क्या हुआ था। दादाजी घर के अंदर आ गए थे, दर्शन को समय से पहले ही समाप्त करते हुए। दादाजी ने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ भाई ब्रैनम? नहीं धन्यवाद। बिल उठे और सामने के दरवाजे की ओर चल दिए। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए अकेले होने की जरूरत है। वे बाहर चले गए और रॉबर्ट डाउवर्टी की कार में जाकर बैठ गए, खुदा से उस दर्शन के वापस लौटाने की मांग करते हुए। जल्दी ही उनके कानों में एक भवंडर की फेंटने किसी लयबद्ध ध्वनि को पकड़ा। ऊपर देखने पर उन्हें वही आग का स्तून दिखाई पड़ा जो स्वर्गदूत के ऊपर स्तंभित हो रहा था जब वह पहली बार बिल से उस अलग थलग बड़े कैबिन में मिला था। अब वह कार की छत के कुछ ही फीट ऊपर चक्रवात स्वरूप घूम रहा था। दर्शन बड़ी जल्दी में आया। बिल ने एक छोटी लड़की को डाउवर्टी के घर के बाहर खेलते हुए देखा। एक ढालनुमा तरीके से लगे तहखाने के दरवाजे पर उसे ऊपर नीचे कूदते हुए देखा। उस दरवाजे के सबसे ऊंचे हिस्से से उसे वहां से फिसलते और एक उल्टी सीधी गठरी नुमा हालत में नीचे आ गिरते देखा। तब बिल को उसकी समस्या समझ में आ गई और यह दिख गया कि उसकी मदद करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। कार का दरवाजा खोलकर वह तेजी से अहाते में चलते हुए घर में पहुंचे। भाई डाउवर्टी, क्या आपको मुझ में खुदा के एक सेवक होने का भरोसा है? हाँ भाई ब्रैनम, मेरे पास आपकी बेटी के लिए यहोवा यूं फरमाता है, लेकिन आपको ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं आपसे करने के लिए कहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि परिवार के सदस्यों के अलावा सभी लोग घर से बाहर चले जाएं। कई एक मित्रों के चले जाने के बाद बिल ने माँ से कहा, बहन डाउवर्टी, 2 दिन पहले आप एक सफेद बाल्टी खरीद कर लाई थी और उसे पेंट्री में लगे सिंक के नीचे रख दिया है। आपने उसमें अभी तक पानी नहीं रखा है। भाई ब्रैनम, यह सच है, आपको कैसे पता? जाइए, उसे उठाकर पानी भरकर यहाँ ले आइए, एक सफेद कपड़े के साथ। जब वह लौट कर आई, बिल बच्चे के बिस्तर के पास अपने घुटनों के बल झुक गए और बोले, मैं चाहता हूँ कि दादाजी मेरे एक और घुटने पर आ जाएं और पिता दूसरी ओर घुटनों पर आ जाएं, जबकि मैं प्रभु की प्रार्थना को दोहराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि माँ कपड़े को भिगोए, निचोड़कर बच्चे के चेहरे को पहुँचे, फिर उसके हाथों को और फिर उसके पैरों पर, ठीक जैसे ही मैं प्रार्थना समाप्त करूँ। बिल ने अपना सिर झुकाया और शुरू हो गए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आ जाए, आपकी इच्छा जिस तरह स्वर्ग में मानी जाती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसे ही उन्होंने यह नमूने वाली प्रार्थना समाप्त की, उन्होंने अधिकार के साथ बोला, प्रभु यूं फरमाते हैं, बैटी डाउवर्टी चंगी हो जाएगी। वह तहखाने के दरवाजे से नीचे गिर गई थी और अपनी पीठ रीढ़ की हड्डी को अपनी जगह से हटा बैठी थी। उस हड्डी को वापस अपनी जगह पर बैठा दो और वे फिर से भली चंगी हो जाएगी। रॉबर्ट डाउवर्टी ने अपनी बेटी को पलटकर पेट के बल लिटा दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी को छू छू कर देखने लगे। निश्चित रूप से रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा उभरी हुई थी। हाथों से ताकत लगाकर उन्होंने झटके के साथ दृढ़तापूर्ण एक धक्का दिया और उसी स्थान पर और रीढ़ की हड्डी का वह टुकड़ा वापस अपने स्थान पर चला गया। तुरंत ही बैटी का कहराना और हाथ पैर पटकना बंद हो गया। जल्दी ही उसके बाद वह बिस्तर में बैठी हुई थी, मुस्कुराती हुई। उस दिन बाद में बिल और बैटी स्थानीय सोडा फाउंटेन तक पैदल गए और एक मोल्ट वाले मिल्क शेक मील बांटकर पिया। कई हफ्तों के बाद बिल अपने सामने वाले पोर्च में बैठे थे। दोपहर बाद शाम के समय में जब डाउवर्टी परिवार की गाड़ी आकर रुकी, पहले बैटी कार से बाहर निकलकर कूदी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल उछल रहे थे। जब वह बिल के पास दौड़ती हुई आई और उन्हें जप्फी दी,
रॉबर्ट डाउवर्टी पोर्च में ही बैठ गए और बिल से पूछा कि क्या वह सेंट लुइस लौटकर वापस आना चाहेंगे हफ्ते भर की चंगाई बेदारी सभाओं के लिए। बिल को इस प्रस्ताव पर सोच विचार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने उस दर्शन के बारे में सोचा जो उन्होंने मार्च में देखा था, जबकि वे पश्चिम में खड़े थे और जीवन की रोटी के बड़े पहाड़ का विवरण कर रहे थे। सेंट लुइस जेफरसनविल के पश्चिम में ही था। शायद यह बेदारी सभाएं उस दर्शन को पूरा करे, लेकिन यदि वह न भी हों, बिल को यह लगा कि उन्हें खुदा को दिया अपना वायदा पूरा करना है और पूरे समय के लिए बाहर निकलकर अपनी नई सेवकाई में बढ़ना है। अगले दिन उन्होंने लोक सेवा इंडियाना में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इंडियाना राज्य के शिकार संरक्षण के पद से भी। रविवार को चर्च में बिल ने अपनी मंडली को सेंट लुइस में होने वाली इन बेदारी सभाओं के बारे में बताया। उन्होंने खुदा के दिए अपने वायदे के बारे में भी समझाया कि यदि बैटी डाउवर्टी चंगी हो जाएगी तो वह फिर सुसमाचार प्रचार के कार्य क्षेत्र में निकल जाएंगे और तब तक वहीं बने रहेंगे जब तक खुदा उनके आर्थिक जरूरतों को पूरा करते रहेंगे, ताकि उन्हें कभी भी लोगों से पैसा मांगना ना पड़े। फिर बिल ने अपना अंतिम सरमन प्रचारा जो वे आने वाले कई सालों में ब्रैनम टैबरनेकल में देने वाले थे। उन्होंने विषय लिया युवा दाऊद का, जिसने उस दानवाकार फिलिस्तीनी योद्धा गोलियत को हराया था। वह एक सटीकता के साथ मेल खाता हुआ लेख मालूम पड़ता था, क्योंकि युवा दाऊद की तरह ही बिल भी अपने दुश्मनों के सामने नाचीज थे। वह एक कंगाल छोटे शहर वाले प्रचारक थे जो विश्वास में कदम आगे बढ़ा रहे थे इस दुनिया की कुछ दैत्याकार बुराइयों, बीमारियों, दर्द और आत्मिक अज्ञानता से लड़ने के लिए। उन्हें चिंता नहीं थी अपनी योग्यताओं और स्रोतों की कभी भी कमी की, क्योंकि वे जानते थे कि खुदा उनके साथ है और खुदा के साथ होते हुए सब कुछ संभव है, जैसा कि दाऊद और गोलियत की कहानी साबित करती थी। पहला शमूएल 17। मार्जी मार्गन बिल और मीडा के साथ सेंट लुइस गई। उनकी कलीसिया के कई एक और सदस्यों के साथ रॉबर्ट डाउवर्टी ने सर्कस वाले आकार का एक टेंट किराए पर लिया और बेदारी सभाओं को पूरे शहर में प्रचार प्रसार करवाया। केवल कुछ दर्जन लोग ही बेदारी की पहली रात को आए। बिल ने उन्हें बताया कि किस तरह एक स्वर्गदूत ने उनसे आकर मुलाकात की थी और उन्हें खुदा की ओर से एक कार्याधिकार दिया था कि दिव्य चंगाई के एक वरदान को लेकर संसार के लोगों तक जाए। उसके बाद उन्होंने मार्जी मार्गन को स्टेज पर बुलाया कि अपनी गवाही बताएं, और क्या ही चमत्कारपूर्ण गवाही थी वह। 1.5 महीने पहले तक मार्जी बिस्तर में तड़प रही थी, दर्द के कारण बेहोशी की सी अवस्था में। उनके तो घंटे भी गिने हुए प्रतीत होते थे। कैंसर उन्हें आशा से परे खा चुका था। फिर खुदा ने एक आश्चर्यक्रम किया। अब वे उतनी ही ताकतवर और स्वस्थ हैं जितना कि अपने जीवन में उन्होंने कभी भी महसूस किया हो। उसके बाद बैटी डाउवर्टी कूद कर आगे आई। वह भी उतनी ही स्वस्थ दिखाई पड़ती थी जितनी कोई भी 8 साल की लड़की हो सकती है। इन 2 गवाहियों की पृष्ठभूमि के साथ बिल ने एक छोटा सरमन प्रचारा, लोगों को खुदा के द्वारा दिए गए चंगाई के वायदे में संपूर्ण विश्वास रखने के लिए। फिर उन्होंने उन्हें बुलाया जो बीमार थे कि वे आगे आ जाएं। 18 लोग प्रार्थना के लिए आगे आ गए। पहले आए लोगों में से एक थी 70 वर्ष की वृद्ध महिला, जिनके सिर के चारों ओर पट्टी बंधी हुई थी। उनके भी नाक के सिरे पर गोल्फ की बॉल के बराबर एक फोड़ा था। उस महिला का दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ में लेने पर बिल के अपने हाथ का पिछला हिस्सा क्रोधावस्था जैसा लाल हो गया और फूलने लग गया। वह उस स्त्री से आते हुए धमक संपदनों को उसके हाथ से होकर अपने में ऊपर चढ़ते हुए पूरे रास्ते अपने दिल तक पहुंचते हुए महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा उनका सफेद उभारों को, जो कि उनके फूले हुए लाल हाथ पर बन गए थे। वे उभारों को ठीक उसी बनावट में चल रहे थे जैसे उन्होंने तब देखी थी जब उन्होंने मार्जी मार्गन का हाथ छुआ था। यह कैंसर है कि नहीं? उन्होंने कहा। औरत ने कहा कि वह था। उसकी चंगाई के लिए यीशु मसीह के नाम में बिल के प्रार्थना किए जाने के पश्चात उनके अपने हाथ में की धमक रुक गई, सूजन चली गई और उनका हाथ अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। बिल ने उन्हें चंगा घोषित किया, जबकि वह कैंसर अभी भी स्पष्ट रीति से उनकी नाक के ऊपर दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद बिल एक बूढ़े आदमी पर पहुंचे जो लड़खड़ाते हुए एक छड़ी पर बहुत ज्यादा सहारा लेते हुए आगे आए। आदमी ने बिल को बताया कि वह कई वर्षों से अपाहिज है,
जब बिल ने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया तो कोई संबंधन नहीं थे। सो बिल ने याकूब 5:14 व 15 में दिए खुदा के वायदे पर दावा भरा, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देंगे। बिल ने उस आदमी के माथे पर एक बूंद जैतून के तेल से छुआ और यीशु मसीह से मांगा कि उसे चंगा कर दें। इससे पहले कि बिल प्रार्थना समाप्त कर पाते, उस आदमी ने अपनी छड़ी एक और फेंक दी और उसे ऐसा बढ़िया और स्वस्थ रीति से मार्च करके चलता हुआ चला गया जैसे कि वह 20 वर्ष का जवान हो गया हो। उस फेंकी हुई छड़ी को उठाकर बिल ने मंच के ऊपर लगी छड़ी पर लटका दिया। ऐसे संध्या बीत गई। एक चंगाई के बाद अगली के साथ उस रात को 2 बहरे लोगों ने अपनी सुनने की शक्ति वापस पाई और एक अंधे ने अपनी दृष्टि। निश्चय ही प्रत्येक चंगाई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन प्रत्येक वह जन जो प्रार्थना के लिए सामने आया था इस बात का दावा कर रहा था कि कुछ अलौकिक उनके साथ घटित हुआ। बिल के प्रार्थना करने के बाद भीड़ घर वापस चली गई। बड़ी ज्योति उत्तेजित होकर ऐसे चमत्कारपूर्ण आश्चर्य कर्मों की खबर स्थानीय लोगों के बीच में बहुत तेजी से फैल गई, और अगली रात को उस तंबू में प्रत्येक सीट भरी हुई थी। उससे अगली रात के लिए और कुर्सियां मंगवाई गई, और इसके बावजूद भी कई लोग खड़े ही रह गए थे। यही हाल बना रहा हफ्ते भर की बेदारियों में भी। तंबू इतना बड़ा नहीं था कि उन सभी को समायोजित कर सके जो अंदर आना चाहते थे। फिर भी वह जो अंदर नहीं आ सकते थे लौटकर वापस घर नहीं चले गए। वे लोग अंदर प्रवेश करने वाले स्थानों पर बिल को प्रचार करते हुए सुनने के लिए भीड़ लगाए होते थे, इस आशा में कि उन्हें बाद में सामने पहुंचकर प्रार्थना करवाने का मौका मिल जाएगा। और चंगाइयाँ, बिल ने कभी इतनी चंगाइयाँ और आश्चर्यकर्म एक साथ नहीं देखे थे जो उन्होंने एक ही हफ्ते के दौरान देख लिए थे। लोगों ने छुटकारा पाया था भेंगेपन से, घटियाबाई से, अंदरूनी चीरी फटी अवस्थाओं से, ट्यूबरकुलोसिस से, डायबिटीज से, हृदय रोगों से, पैदाइशी लकवों से, फोड़ों से, कैंसरों से, तंत्रिका तंत्र विसंगतियों से, पेट की समस्याओं से और इसी प्रकार और। वे लोग जिन्हें बीमारियां थी, बिल ने हाथ के चिन्ह के द्वारा उन्हें पहचान लिया। उन्हें एक प्राथमिक समझ मिल गई थी कि हाथ का वरदान क्या क्या कर सकता है। दिखाई पड़ता था कि प्रत्येक जीवाणु संबंधित बीमारी का जीवन एक खास आवृत्ति के संबंधनों को पैदा करता था। उनकी बाईं बाँ उन संबंधनों के प्रति भौतिक प्रतिक्रियाएं दे रही थी। वह सफेद उभार जो उनके हाथ के पीछे की ओर प्रकट होते थे, उनमें उनकी दिलचस्पी सबसे अधिक होती। उन उभारों की बनावट हर बीमारी के लिए भिन्न होती प्रतीत होती थी। प्रत्येक बनावट के अर्थ को समझकर वे हर बीमारी को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं जो कि दुष्ट आत्मा की उपस्थिति के कारण पैदा होती है। चाहे जीवाणु हो या विषाणु, उन्हें निश्चय ही पर्याप्त अभ्यास प्राप्त हो रहा था। शनिवार की रात को एक 93 वर्ष की उम्र का एक आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी सामने उठा कर लाया गया। उसका एक पैर लकड़ी का था और एक आंख कांच की थी, लेकिन उसका प्रार्थना निवेदन सुनने की शक्ति के लिए वह पूर्णतः बहरा था। तेल से अभिषेक किए जाने और यीशु नाम में प्रार्थना किए जाने के पश्चात वह आदमी फुसफुसाहट तक सुन ले रहा था। शनिवार की रात को ही एक 65 वर्ष का अवशेष प्रचारक सामने तक लाया गया। यह व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से अंधा था। बिल ने उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च चमका कर देखी कि इससे पलक सिकुड़ी तक नहीं थी। उन्होंने उस आदमी के लिए प्रार्थना की, उसका तेल से अभिषेक करके प्रभु के नाम को पुकारते हुए। उसके बाद बिल ने स्वयं अपना हाथ उस आदमी के चेहरे के सामने रखा और पूछा, क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं? वह आदमी उत्तेजनावश कांपते हुए बोला, हाँ, मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। यह मंद और धुंधला है। यह मेरा हाथ है। बिल ने कहा, अपनी आंखें इसी पर लगाई रखिए और मुझे बताइएगा जब आपको यह दिखना बंद हो जाए। बिल पीछे चले गए मंच के पार तक, अपने हाथ का उसकी आंखों की ही ऊंचाई पर बनाए रखते हुए। जब बिल 40 फीट से भी ज्यादा दूर चले गए मंच के किनारे तक, वह आदमी अचानक ऊपर देखकर चिल्लाया, प्रभु की तारीफ होवे, मैं रोशनियों को गिन सकता हूँ और मैं उन क्रॉस करती हुई छड़ों को भी देख रहा हूँ जिनसे वे लटकी हुई हैं। सोमवार की सुबह प्रचारकों का एक झुंड बिल के होटल के कमरे में आया, उनसे यह पूछने के लिए कि क्या वे एक और हफ्ते के लिए सभाएं जारी रख सकते हैं।
बिल ने कहा कि वे इसके लिए प्रार्थना करेंगे और तब उन्हें बताएंगे। जब वे सभी पादरीगण चले गए, बिल और मीडा घुटनों पर झुक गए प्रभु से मार्गदर्शन मांगने के लिए। कुछ देर प्रार्थना करने के पश्चात जब दोनों की आवाजें शांत हो गई, मीडा को अगुवाई महसूस हुई कि अपनी बाइबल से पढ़े। उन्होंने यूं ही कहीं से भी उसे खोल दिया और यशायाह पर से जोर से पढ़ने लगी। देखो मेरे दास को, जिसे मैंने थाम रखा है, मेरा चुना हुआ, जिसमें मेरा प्राण प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वही अन्य जातियों पर न्याय प्रकट करेगा। मुझ प्रभु यहोवा ने तुझे धार्मिकता में बुलाया है और तेरा हाथ थामे रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा और तुझे लोगों के लिए वाचा स्वरूप दूंगा कि तू अन्य जातियों की ज्योति ठहरे। अंधी आंखों को खोल दे, बंधुओं को बंदीगृह में से निकाले और उन्हें जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। बिल ने महसूस किया कि यह उनका उत्तर है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि कैसी इस बीते हफ्ते बंदियों ने स्वतंत्रता पाई थी? उस अंधे की आंखों के खुल जाने तक सेंट लुइस के पादरियों को फोन करके उन्होंने उन्हें बताया कि वे एक हफ्ते और वह चंगाई बेदारी को एक और हफ्ते जारी रखेंगे। उस रात को उन्होंने पूर्णतः भरे हुए टेंट को प्रचार किया था और भोर में 1 बजे तक बीमारों के लिए प्रार्थना की थी। बंदी लगातार स्वतंत्र होते चले जा रहे थे। साइनस की परेशानी, पित्त की थैली के पत्थरों, ग्रंथि रोगों से, दृष्टि दोषों से, उच्च रक्तचाप से, गठिया से और कैंसरों से, कुछ भी यीशु मसीह के सामर्थ्य के सामने लोगों के विश्वास को रोक पाने में कामयाब नहीं पा रहा था। एक आदमी था जिसकी एक बाँ 29 वर्ष से लकवाग्रस्त थी। प्रार्थना किए जाने के बाद वे अपनी बाँ को अपने सिर के ऊपर से भी चारों ओर घुमा पा रहा था। एक अपाहिज स्त्री जिसे उठाकर लाया गया था अपने आप चलती हुई गई। एक आदमी जिसकी दाईं टांग को हड्डियों में ट्यूबरकुलोसिस था चलने लगा और उस पैर को पटक सका था बिना लेश मात्र भी दर्द के, जो पैर कभी रोगग्रस्त था। एक औरत जो एक नवजात बच्चे को पकड़े हुए थी, उसने बिल को बताया उस बच्चे ने आंखें खोली ही नहीं हैं। बिल ने यीशु के नाम में प्रार्थना की और बच्चे की आंखें तुरंत खुल गई। एक रात 11 वर्ष की एक लड़की एवेंजलिन गेटी अपने साथ एक उससे भी छोटे लड़के को लेकर सामने आई जो बहरा था। जब बिल ने उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने उसे माइक में दोबारा कहलवाया। एवेंजलिन ने बताया कि बॉबी के माता पिता खुदा में विश्वास नहीं करते हैं, पर वह करती है। उसने देखा है कि खुदा क्या कर सकते हैं, सो वे अपने दोस्त बॉबी को अपने साथ सभा में लेकर आई है ताकि वह चंगा हो जाए। बिल ने बॉबी का तेल से अभिषेक किया और उसके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना की। बॉबी की सुनने की शक्ति लौट आई। यह इकलौता बहरा बच्चा नहीं था जो चंगा हुआ था। एक रात लगभग 12:30 पर जब बिल प्रार्थना सेवा को समाप्त करने जा रहे थे, एक आदमी टेंट के पीछे की तरफ से झटके से घुसा और चिल्लाने लगा, भाई ब्रनम रुकिए, अभी बंद मत कीजिए। यह आदमी एक 12 वर्ष की लड़की को सामने लेकर आया। उसने बताया, मैं उत्तरी इलिनॉय से एक प्रचारक हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि कैसे प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। मैं पूरा दिन गाड़ी चलाकर यहाँ पहुँचा हूँ ताकि आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दें। उसने अपने जीवन भर कोई आवाज़ नहीं सुनी है, वह पैदाइश से ही बहरी है। एक बूंद जैतून के तेल से उस लड़की का अभिषेक करके बिल ने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया और धीमे धीमे प्रार्थना करने लगे, कृपया प्यारे प्रभु इस बच्ची की सुनने की शक्ति इसे बहाल कर दें यीशु मसीह के नाम में। वह लड़की ऐसी कूदी जैसे पूरी तरह से चौंक गई हो। अपने हाथों को कानों पर रखकर वह तेजी से अपने पिता के पास दौड़ गई। वह सुनने लगी थी। जैसे जैसे प्रत्येक रात को सभा चालू होती, कुछ लोग जिनके लिए बेदारी सभाओं में पहले प्रार्थना हुई थी आगे आकर अपनी चंगाइयों के विषय में बताने लगे। जैसे कि वह बूढ़ी औरत जिसके नाक के सिरे पर एक कैंसर था, जिस रात उसके लिए प्रार्थना की गई थी उसी रात वह कैंसर अलग होकर टपक गया था, उस फोड़े की जगह एक गहरा निशान छोड़ते हुए। एक और वयोवृद्ध स्त्री ने दिखाया कि कितनी अच्छी तरह से उसके हाथ काम करने लगे थे, यह बात बताते हुए कि पिछले 2 सालों से उसके दोनों हाथ अपाहिज हो चुके थे और बेकार हो चुके थे। एक असफल ऑपरेशन के बाद एक आदमी ने, जो पहले मुश्किल से भी चल नहीं पाता था रूमेटॉइड गठिया के कारण, प्रदर्शन करके दिखाया कि कितने असरदार तरीके से वे अपने पैरों का अब इस्तेमाल कर सकता है। एक जवान औरत ने बताया कि किस तरह वे अपने बाएं पैर को चोटिल कर बैठी थी।
पैर के पंजों की हड्डी के टूट जाने से जो उसकी खाल के ठीक नीचे उभर आई थी। डॉक्टर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन बिल के उसके लिए प्रार्थना करने के 15 मिनट पश्चात ही उसने महसूस किया कि उसका पांव ठंडा पड़ गया है। नीचे देखा कि वह देखकर चौंक गई कि सूरज जा चुकी है और हड्डी वापस अपनी सही स्थान पर पहुंच गई है। बेदारी की अंतिम कुछ रातों तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे लोगों की भीड़ मंच के चारों ओर हो जाती थी कि बिल को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाने तक हिलना तक नहीं पड़ता था। बहुत ही कठिनाई के साथ वह उस प्रत्येक के लिए प्रार्थना कर पाते थे जिसे प्रार्थना की जरूरत होती थी, लेकिन इसका मतलब यह होता था कि सभाएं सुबह के 2 बजे तक चला करती थी। जब वे हर रात को समाप्त करते, वे इतने कमजोर हो जाते थे कि रेवरेंड डाउवर्टी को सहारा देकर चलाते हुए उन्हें कार तक ले जाना पड़ता था। इस अत्यंत परिश्रम वाले काम के अलावा यह था कि दिन के समय रेवरेंड डाउवर्टी बिल को घरों के लिए जो निवेदन होते थे वहां ले जाते थे, उनके लिए प्रार्थना करने को, जो इतने बीमार होते थे कि रात की सभा में आ भी ना सके। अंततः उनकी पहली चंगाई बेदारी सभा श्रृंखला का समापन हुआ, जिसके कारण भविष्य के लिए बिल बहुत अधिक उत्तेजित थे। वे अपनी नई सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे और खुदा आशीषित कर रहे थे। आखिरी 11 दिनों के दौरान बिल ने 1000 से अधिक लोगों को छुआ और उनके लिए प्रार्थनाएं की थी। बंदी गृह से छुड़ाए गए थे, लेकिन यह बिना कीमत चुकाए नहीं हुआ था। शारीरिक रूप से बिल पूरी तरह खर्च हो गए थे, फिर भी उन्हें बड़ा संतोष महसूस हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की है मसीह के काम को आगे बढ़ाने में। दुर्भाग्यवश सेंट लुइस से उन्होंने अपनी सभा श्रृंखलाओं के लिए एक नमूना स्थापित कर लिया था, जो आने वाले 2 वर्षों में उन्हें लगभग पूरी तरह खर्च ही कर डालने वाला था।